बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोगिता। जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं मानव में या जीव जंतुओं में बहुत सारे लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। इनके द्वारा बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। जीवाणु हैं, कवक हैं, ये जितने भी आपके प्रोटोजोन्स हैं, ये सभी आपके होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। इनकी उपयोगिताएं जैसे एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में उपयोगिताएं इनकी जैसे होती हैं। जैसे राइजोबियम है, ये बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो दलहनी पौधों की जड़ों में जैसे चना, मटर, अरहर, उर्द, मूंग, मसूर आदि दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। और यह वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलता है, जिससे पौधे उसे ग्रहण करते हैं और बदले में पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें आवास और भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये एक दूसरे के जो होते हैं, राइजोबियम जो होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी प्रकार करके जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं, जिससे पेड़ पौधे उसके उपयोग करते हैं। जैसे नाइट्रोबैक्टर है, एस्टोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट में बदलते हैं और वो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। कुछ आपके जैसे होते हैं इसी के अंतर्गत कीटभक्षी जो होते हैं, वो भी जो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो वो उसमें से जैसे ड्रासेरा है, नेपंथीस वगैरह हैं, तो ये इनके बनावट पुष्प वगैरह की ऐसी होती है कि जब कीट उसमें बैठता है तो वो ऑटोमेटिक अपने से बंद हो जाते हैं और उन कीटों से ये नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं, और जब वो कीट मर जाता है तो अपने से वो निकल जाते हैं। जैसे ड्रासेरा, नेपंथीस, यूट्रिकुलेरिया आदि हैं। तो इस प्रकार करके सूक्ष्म जीव जो होते हैं कृषि क्षेत्र में लाभदायक होते हैं और इसमें से कोई नहीं। दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक उपयोग। तो सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग होता है। इनमें से आपका जैसे होता है डेयरी उद्योग में भी चल सकते हैं। इसी में दूध में पाए जाते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उसे लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। और दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्र करके वो दही जमाने में सहायता करते हैं। जमी हुई केसीन का जो है ये विघटन करके या किण्वन करके उसमें एक अलग भिन्न प्रकार का पदार्थ जो होता है वो बनाते हैं पनीर। तो इस प्रकार करके इसका आपका इंडस्ट्रियल है और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसी प्रकार आपके होते हैं मेडिसिनल या औषधि। मेडिसिनल के अंतर्गत बहुत से कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं जो बहुत एंटीबायोटिक औषधियाँ बनाते हैं। जैसे कवक होता है पेनिसिलियम नोटेटम कवक। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से जो है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि बनती है। और आपका जैसे है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, इससे जो होते हैं क्लेविसिन नामक औषधि बनती है। और क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। और जीव सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जो जीव जंतुओं, मानव आदि के लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, वो टाइफाइड है, तपेदिक है, और आपका जैसे बहुत सारे डिसीज हैं। तपेदिक आपका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से। इसी प्रकार जैसे टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, ये मनुष्य में घातक रोग और उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो है मनुष्य में हानियाँ होती हैं। और यही बैक्टीरिया आपके जैसे डेयरी उद्योग, इंडस्ट्रियल यूज में बहुत लाभदायक होते हैं। ये आपको दूध में पाए जाते हैं, दूध से दही वगैरह बनाने में करते हैं। इस प्रकार करके ये आपके लाभदायक होते हैं। मेडिसिन्स वगैरह हैं बहुत सारे ये होते हैं, इससे एंटीबायोटिक औषधियाँ होती हैं जो लाभदायक होती हैं। टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज के द्वारा, इनकी जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं, तो जिसके कारण ये जो है आपके बहुत सारी इसकी प्रजातियाँ होती हैं।
डिसीजें मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक होते हैं। ये मानव कल्याण में बहुत सारी उपयोगी ज़्यादा होते हैं, लाभदायक कम होते हैं। इसके कारण जो है इनमें बहुत सारी डिसीज वगैरह उत्पन्न होती हैं। बस